परीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आपके बीच आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूं, जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप 12वीं क्लास आर्ट्स का स्टूडेंट हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, सभी स्टूडेंट के 100 अंक हिंदी होगा। सभी विषय का मान बराबर होता है। अगर इस क्लास को आप देखते हैं तो मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करके आपको भेजेंगे। 5 मिनट, अगर 5 से 7 मिनट का क्लास हम रखे हैं, जिससे आप भागते थे, जिसे याद करने में परेशानियां होती थी, अब याद नहीं करना है। ट्रिक के साथ आसान भाषा में 13 चैप्टर और 13 चैप्टर के लेखक एवं काल को समझाया जाएगा। कौन काल के कौन कवि हैं, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। कवि पूछ देता है तुलसीदास कौन काल के कवि हैं, कवि पूछता है नाभादास कौन काल के कवि हैं, या पूछता है जो है पुत्र वियोग शीर्षक के लेखक कौन है। बहुत आसान है। पुत्र जो होता है ज्यादा लगाव महिलाओं को होता है, तो लेखक नहीं हो गए, लेखिका होगी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान होगी। देखिएगा, अगर किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो बाप तो तनी देर कहीं के रह जाए छे, माय के जो है जीवन के समझना बड़ा मुश्किल हो। तो बताइए, पुत्र वियोग, पुत्र के ज्यादा वियोग महिला होते कि पुरुष को होते? महिला होते। तो लेखक के होते? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसी प्रकार आप अंत तक बने रहिए, और जो है साल भर में जो नहीं हुआ होगा आज 5 से 7 मिनट में होगा। 5 नंबर इससे पक्का है, कोई नहीं काट सकता है। जो अभी क्लास करेंगे उसको अंत तक सिर्फ देखना होगा। न गोल्डन एटम बम, न आनंद का एटम बम, न बिहार सेकेंडरी का गेस्ट पेपर। आज हमारे द्वारा मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करवाया जाएगा। और आज गद्य खंड पहले बता चुके हैं। आज बुआ 12वीं क्लास का काव्य खंड अर्थात पद भाग से संबंधित बताया जाएगा। देखिए, पहले लिखा हुआ करवक, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जयसिंह। पद है, तब कहेगा 3 गो पद है, तो कैसे समझेंगे? लिखल रहेगा सूरदास का पद, तुलसीदास का पद, छप्पे में देखिए 6 गो पद, हाथ में देख रहे होंगे, समास के भी 6 भेद, भूतकाल के भी 6 भेद। आ नहीं अगर बच्चा याद केलक तो अगर मम्मी मारे तो भूत उतार दे छे, तो छप्पे में भी 6 गो गे पद होता है, गाने योग पद होता है। लेखक का नाम याद करा ना, सबसे आसान है, और याद करते करते थक गए होंगे। आज याद नहीं, ट्रिक के आधार पर आपके दिमाग में मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार करके परीक्षा रूम तक भेज देंगे। कल दीजिए परीक्षा, या 7 तारीख का जिनका विषय है वो देंगे परीक्षा। अब एक बार वीडियो तो देखिए। बताइए, यहाँ है पद किसका? तुलसीदास। हुलसी के ललनमा तुलसी, तो हुलसी के माय मैंने हुलसी देवी के पुत्र कौन? तुलसीदास। और तुलसीदास के माय का नाम हुलसी देवी। तुलसी अर्थ नहीं तोड़ते हैं पूजो पाठ में, लेकिन यहाँ नाम है तुलसीदास, जो रामचरितमानस के लेखक हैं। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक, इस पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद कवि, जो भूषण, कवित्व के लेखक भूषण है, जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल का चर्चा किए हैं। तुमुल कोलाहल कला में, कला अगर हो जाए, लोग झगड़ा में ज्यादा रहे, तो शंकर जी का अवतार हो छे। अकालक जब तनी झगड़ा खत्म करने तोरा हम विनाश कर देबो। जय शंकर प्रसाद, जय शंकर जी इतनी प्रसाद दतनी, कला हल के खत्म करके चल जेतनी। पुत्र वियोग हुआ अगर होता है महिला होते, महादेवी वर्मा जैसा कवित्री हो सके छे। अनामिका का नाम सुने होंगे, उनको हो सकता है, लेकिन यहाँ रघुवीर सहायक न। बताइए, तुमुल कोलाहल कला में, यदि हे मानव, यदि तुम कला में हो तो मैं शंकर का अवतार हूँ, प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। तो तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक के लेखक जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग जो होता है, कोई करो बेटा के मृत्यु हो जाते तो बाप भे करके लहा जला भोज के कर्जा करके फिर तोरे दिल्ली पंजाब चल जेते, ज्यादा दुख माय को होते। तो पुत्र वियोग शीर्षक
कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा 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 काल में के उठ सकै छै जे बहादुर लोग होते। सूर्योदय समय ने ते ठंड के कारण बच्चा के उठ होय नहीं छै, कहते बाप रे हम मर जाए, ओस गिरे छै, हमरा रजाई से निकले के नहीं मन करते। में शमशेर बहादुर, जे व्यक्ति बहादुर होते वह उषा काल में उठ सकै छै। आ जब सूर्य के उदय होय छै तो उषा के जादू टूट जाय छै। जन जन का चेहरा एक, जन जन का, वो जिस देश का हो, जिस प्रांत का हो, सबका चेहरा एक है। वो कौन मांग सकते हैं? जो होंगे गणेश जी। गणेश जी माने गजानन और माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध जन जन के चेहरा एक के शीर्षक के लेखक हैं। जब पूजा पाठ होय छै तो पहले गजानन पूजा करल जाय छै। जन जन माने संसार के सब लोग पहले लंबोदर गणेश जी के ही पूजा करते, परिक्रमा में सबसे पहले पहुंच गए थे। अब देखिए अधिनायक। अधिनायक तानाशाह व्यक्ति वह हो सके छै जकरा पर रघुवीर लोग सहाय रहते, भगवान सहाय होते, वह अधिनायक होते। न दो चार चाट घींच देते लोग। जकरा रघुवीर राम का सहाय होते, रघुवीर सहायक कर होते, ओकरा वह हो सके अधिनायक। प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, जिस शीर्षक के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक के लेखक है विनोद। हार जीत, हारते जीत दे के नेता एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो हारे जीते में हो जेते के अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से ही थे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रहे हुए हैं। यहाँ है अशोक वाजपेयी। गांव का घर, गांव के घर में ज्ञानी लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि गांव में लड़ाई झगड़ा मार पीट आयर कटम कट्टी शब्द होय छै। ज्ञान के जे पति होते, ज्ञानेन्द्र पति, वह गांव के घर में रह सकै छै। बताइए तनी हम कुछ बतैलिए हन, अहिना अहाँ का याद भए गेल होते। अब तो शुरुए करे छी। पुत्र वियोग शीर्षक के लेखक के बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन होगी? सुभद्रा। अच्छा, गांव के घर में कौन लोग होते हैं? ज्ञानेन्द्र पति। ज्ञान के भंडार होते है, वह गांव में अपना जीवन बढ़िया से व्यतीत कर सके छै। हार जीत शीर्षक के लेखक देखिए सबसे आसान, अटल बिहारी वाजपेयी। वो नेता थे, हारने जीतने की बात करते थे, इसलिए लेखक हो गए। कौन वाजपेयी? अशोक। उषा काल में के उठता है? हुआ उषा काल में सबके हिम्मत नहीं होता है। जे शेरों में शमशेर होता है, कवियों में कवि होता है, वो शमशेर बहादुर सिंह, सिंह जैसा अवतार होता है। बताइए उषा काल के शीर्षक के लेखक, उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। तो मूल कोलाहल कलाम, अगर कोई झगड़ा करता है तो भगवान का अवतार होता, शंकर जी का अवतार होता, प्रसाद लेने ही आते हैं और जय जयकार लोग करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जय शंकर प्रसाद। अब देखिए क्या है करवक। करवक एक छंद है। करवक वह छंद होता है जिसमें जानते होंगे दोहा प्लस चौपाई, चौपाई मिलाकर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं कौन सी? करवक। करवक शीर्षक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जयसिंह, जो पद्मावत भी लिखे थे। पद्मावती रानी की चर्चा की है नहीं, अखरावत आखिरी कलाम। तो बताइए ये करवक शीर्षक के लेखक है मलिक मोहम्मद जयसिंह। ये प्रेम के पीर कवि हैं, इसलिए इन्हें प्रेम मार्गी कवि भी कहा जाता है। बताइए मलिक मोहम्मद जयसिंह करवक के लेखक है। करवक कैसी रचना होती है? दोहा एवं चौपाई मिलाकर बनाया जाता है, उसे कहते हैं करवक। भक्ति कालों में दो प्रकार के कवि हुए, एक प्रेम मार्गी, एक ज्ञान मार्गी। प्रेम के बात करने वाले प्रेम मार्गी कहलाए। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और ईश्वर जो है स्त्री है और भक्त जो है पुरुष है। पुरुष के स्त्री के प्रति ज्यादा आकर्षण होय छै, तो ईश्वर जो है प्रेमिका है और पुरुष प्रेमी है। तो प्रेम के मार्ग के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो बताइए करवक शीर्षक के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जयसिंह। भक्ति काल के कवि चारों बेचारा
चार गो बेचारा के बात अगर करेंगे तो कौन काल के कवि? भक्ति काल। याद रखे पूछते ते है हुआ यही पूछा जाएगा। बताइए करवक शीर्षक के लेखक मलिक मोहम्मद जयसिंह। कौन काल करवक कैसी रचना होती है? दोहा एवं चौपाई मिलाकर बनाया जाता है, उसे कहते हैं करवक। पूछता है सूरदास कौन काल के कवि है? देखो याद करवे के बहुत आसान तरीका देखिए लगल छे दास होय छे केकरो सेवक, उ करे छे भगवान के भक्ति। बताइए तुलसीदास, तुलसी के ललनमा तुलसी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किए थे। बताइए इसमें भी दास है। एक है कौन दास? नाभा दास सब भगवान के सेवक, अजय भगवान के सेवा करते होते भक्ति काल के कवि। बताइए पद के लेखक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चर्चा करने वाले कौन? सूरदास। बताइए कृष्ण शाखा के कवि कौन दास? सूरदास। अगर राम शाखा की बात करते हैं तुलसीदास। रामचरितमानस में 7 कांडों में रामचरितमानस की रचना की गई है। तो बताइए कौन यानी कौन किनके अनन्य भक्त होंगे? राम के। और सूरदास किसके भक्त थे? कृष्ण के। और मलिक मोहम्मद जयसिंह प्रेम मार्गी कवि हैं। और कौन काल के कवि हैं? भक्ति काल। बताइए कौन कौन कवि भक्ति काल के हैं? मलिक मोहम्मद जयसिंह, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास। याद भे गए कौन कौन काल के कौन कवि? जयमदास लगल। देखिए गद भाग में आपको नहीं पूछेगा कौन काल के कवि, कौन शाखा के कवि। शाखा माने टहनी होय छे ने, यहाँ टहनी नहीं। भक्ति काल में 2 शाखा भे गए, एगो सगुण भक्ति धारा, एगो निर्गुण भक्ति धारा। प्रभु को साकार रूप में देखा तो सगुण भक्ति धारा, प्रभु को निराकार रूप में देखा तो निर्गुण भक्ति धारा। तो बताइए करवक शीर्षक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जयसिंह और ये काल के हैं भक्ति काल के कवि। अब देखिए पद एक है सूरदास। बताइए किस शाखा के कवि हैं? कृष्ण शाखा के कवि। बताइए कौन शाखा के कवि हैं? कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अगर इनकी बात करते हैं तो ये कौन शाखा के हैं? राम शाखा के कवि हैं। कौन शाखा के कवि हैं? राम शाखा का। कौन काल की बेचारा? चारों है भक्ति काल। तीन गो तो दासे लगल छे। जे दास वाला होतनी उ सब कौन काल के कवि? भक्ति काल। सूरदास भक्ति काल, तुलसीदास भक्ति काल, नाभादास भक्ति काल। हे देखिए सूरदास स्वाह से सिही नामक गांव में जन्म हुआ था। यहाँ वाला सिही नहीं, मेदो चौक बिथान वाला सिही नहीं, दोसर सिही है नहीं। और जो है गौ घाट का भी नाम सुने होंगे। सूर सागर भी लिखे, सुरसावली भी लिखे नहीं। बताइए कैसन बढ़िया साहित्य लहरी भी लिखे। याद हो रहल छे बतबू आब अहाँ की याद करे के पड़ते। जे खातिर बहुत अहाँ टेंशन में रहिए उ टेंशन के दवाई हमरा पास सब छे। खाली इलाज रोगी खाली सही रोग के बारे में बताए, उसका इलाज हमारे पास ऐसा टेबलेट है, ज्यादा देर उसको खाने देखे खेल के 1 घंटा के बाद इलाज हो जाएगा। बताइए अरे देखिए मो से मलिक मोहम्मद जयसिंह, नो से कौन दास? नाभादास। यानी देखिए याद रखिएगा मानसी से नया नगर स्टेशन तक में जो कवि आएंगे, मो से मानसी नो से नया नगर, 2 गो बीच में हॉल्ट आवे छे। सूरदास वाला आ तुलसीदास वाला। कल के मो से नो तक मलिक मोहम्मद जयसिंह से नाभादास तक जो कवि होंगे वो कौन काल के कवि होंगे? भक्ति काल के कवि होंगे। तो बताइए मो से मलिक मोहम्मद जयसिंह, नो से नाभादास, बीच में 2 हॉल्ट कौन कौन है? सूरदास और तुलसीदास। याद भे गेल। बताइए नाभादास कौन काल के कवि? भक्ति काल के। सूरदास कौन काल के कवि? भक्ति काल के कवि। तुलसीदास कौन काल के कवि? भक्ति काल के कवि। मलिक मोहम्मद जयसिंह कौन काल के कवि? आ कौन? प्रेम के पीर कवि। बताइए 4 गो भे गए। मोनो मन माने मलिक मोहम्मद जयसिंह से नाभादास आ 2 गो बेचारा आवे छथि सूरदास और तुलसीदास। सुरसावली साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। और विनय पत्रिका सुने हम
नहीं, रामचरितमानस सुने होंगे। ये कौन है? तुलसीदास, हुलसी के ललनवा तुलसी। इनके बारे में किंवदंती सुनकर तो बड़ा मजा आएगा। पत्नी के याद दिले बेचारा नदी पार के 12 बजे रात पहुंच गए। नहीं तो पत्नी ने कही आपका धिक्कार है, हार मान शरीर से इतना प्यार। अगर प्रभु से भक्ति होता तो आप बहुत बड़े आदमी हो जाते। भगवान के भक्ति में लीन होइए तब आप महान हो सकते। हार मान शरीर से कुछ नहीं होगा। और भगवान के भक्ति में लीन होकर इन्होंने 7 कांडों में रामचरितमानस की भी रचना की है। आप बताइए, राम शाखा के कवि तुलसीदास और कृष्ण शाखा के कवि सूरदास। मलिक मोहम्मद जयसिंह, सूरदास, तुलसीदास, नाभा। छप्पे के कवि छप्पे, 6 पद वाला छप्पे, नाभा दास। अब देखिए एक के बेचारा अलग छतनी और सब यादे भेजे। ई छतनी कवित रचना है जिसमें आपको मालूम होगा रीति काल के कवि हैं। कौन काल के कवि हैं? रीति काल के कवि। रीति माने पद्धति। रीति माने क्या होता? पद्धति। गाना सुने होंगे, है रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यहाँ है रीत जहाँ की प्रीत सदा। वर्तमान समय में झगड़ा लड़ाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रीत माने पद्धति। और जो भी रीति काल के कवि हुए उन्होंने जिनके यहाँ रहे उन्हीं के विशेषता, उन्हीं का वर्णन किए। जिनके घर में रहे, जिनका नमक खाए, उन्हीं का वर्णन करने वाले हैं रीति काल के कवि। जो कवित लिखे हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान किए हैं और छत्रसाल के तलवार का बखान करने वाले कवि भूषण काहेन होंगे अलग। ये 4 गो अलग, ये 6 गो अलग, आई बेचारा अलगे। क्योंकि भावियों से बेचारा के नए बने रहे, समाज में केकरो से लगाव नहीं रहे, समाज से अलगे रखनी। आई दुआरी कवि कौन काल के? रीति काल के। जिनके यहाँ रहे, जिनके यहाँ खाए, उन्हीं का वर्णन करने वाले। आपको मालूम होगा छत्रपति शिवाजी के यहाँ आश्रय रहा, छत्रसाल के यहाँ रहे, जिनका नमक खाए किन्हीं का वीरता का वर्णन कर दिए, किन्हीं तलवार का वर्णन कर दिया, इंद्र से वर्णन किए, हवा से वर्णन किए, क्या क्या नहीं किए। अब क्या कहेंगे, बहुत कुछ आप जानते हैं। हमको तो आज यही समझाना है। कल अगर परसों मौका मिला तो लाइव आएंगे, 2-3 घंटा आप जुड़े रहिएगा, तब मजा आएगा। अब देखिए तुमुल कोलाहल कला। अब 1 2 3 4 कितना हुआ? 4 3 7 बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कवि ई बेचारा कल खनी तोय रह भक्ति काल में, आ कोई रह जा रीति काल में, हमें रहबो आधुनिक जमाना के बूढ़ा बुजुर्ग लोग हमें नहीं छिए। बताइए जयशंकर प्रसाद 5 गो याद कर लेबे, सब नहीं तो याद रह जेते। बताइए 4 गो भक्ति काल, 1 गो रीति काल, कौन? भूषण। और शब्द याद करना आसान है। बताइए तुमुल कोलाहल कला में लेखक के जयशंकर। कला होते केकर अवतार होते? जय जयकार करे शंकर का प्रसाद लेनी इतनी। वही द्वार तुमुल कोलाहल कला शीर्षक के लेखक कौन? जयशंकर प्रसाद। बताइए कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन काल के कवि? आधुनिक काल के। और देखिए पुत्र के वियोग कवित्री होते, कबूतरी के नहीं। गाना सुनेंगे कबूतर बोले कबूतरी, कवित्री से नहीं, कबूतरी से नहीं। तो बताइए पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन काल की कवित्री? आधुनिक काल की। कौन काल की कवित्री? आधुनिक। उषा हित यादे भए गेल। उषा समय जो है सूर्य उदय से पहले के समय ऐसा ठंडा में निकले के नहीं मन करे छे। जे बहादुर होते, जे सिंह जैसन स्वभाव होते, केनो तो हम उठ सके छे, उ कह लेते शमशेर बहादुर सिंह। बताइए शमशेर बहादुर सिंह उषा शीर्षक के कवि हैं। और आधुनिक काल के जन जन का चेहरा एक, जन जन में कहे केकरो भी ना पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान को होय छे ने, तो पहले गजानन माने लंबोदर की पूजा करल जाय छे। गणेश जी। बताइए जन जन के चेहरा एक शीर्षक के लेखक कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध। बताइए अधिनायक
अधिनायक मने तानाशाह, जन गण मन अधिनायक जय हो। किसका जय जयकार करते ही पता नहीं, लेकिन जे आदमी तानाशाह वह होता है जकरा पर रघुवीर का सहारा होता है। वह द्वारा अधिनायक शीर्षक के लेखक के रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को, बेटा प्यारा नन्हा होता है। शुक्ल एक महीना में दू पक्ष हो, एगो कृष्ण पक्ष, एगो से शुक्ल पक्ष। प्यारा बेटा होता है तो विनोद जी कौन पक्ष में ओकरा घूमते, अन्हरिया में नहीं इंजोरिया में, तो विनोद कुमार शुक्ल। अब विनोद कुमार शुक्ल मने कुमारे हैं, मने बच्चे हैं, तीन को एक बच्चा है, इसलिए इसे है प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल किसके, प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक के कवि हैं और आधुनिक काल कवि भी है, कथाकार भी है। 10वां में पढ़ने हमें मछली चैप्टर, यह बेचारा के लिखल छन। 3 गो मछली लेके जे संतु भाई गेले, कुइया में गिराए दल के बाप कल के साला यदि पकड़ा गया तो उठाए उठाए बजारेंगे। इसलिए गाली शब्द का प्रयोग किया था। ग्रामीण परिवेश में जो मध्य माने जो है जिनका जीवन या स्तर जो है मध्यम वर्गीय परिवार में होता, गाली गलौज सब चलता, इसलिए गाली देकर संबोधित किया। मध्यम वर्गीय परिवार में ऐसा ही किया जाता है। ये देखिए हार जीत, हार जीत शीर्षक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम सुनबे किए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान कहते। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 1996 बने थे, बेचारा कुमारे मर गए। वही है जो सब नौकरी वाला पेंशन बंद करके चले गए थे। एगो अटल बिहारी वाजपेयी बने तो पेंशन बंद कर दिए, जिनको पत्नी है नहीं तो माने शादी नहीं किए, कुमारे। एक बेचारा शादी किए नरेंद्र मोदी तो सबके जो है नौकरी ये बंद कर दिए, नौकरी ये जल्दी भारत सरकार के द्वारा नहीं। तो दो वैसे बीजेपी के बने हैं, एक ने पेंशन बंद की, एक ने नौकरी। एगो ने अपना बाल बच्चा कोई ने, एगो शादी किए पत्नी छोड़ दिए तो नौकरी ये बंद कर दिया। अपना दुख रहते तब न लोग दोसर के दुख समझते। बाल बच्चा पत्नी होने के बाद समझते हमरा बेटा के नौकरी हो चाहिए, अन्यथा के बेटा सब नेते हो, टेंशन ले की बात है। तो देखिए क्या है, हार जीत शीर्षक अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन यहाँ है अशोक वाजपेयी। और गांव का घर ज्ञानी लोग ही होंगे, वो क्या होंगे गांव में रह सकते हैं, नहीं तो सबके बस बात नहीं है, कट्टी चले छे। तो ज्ञानेंद्र पति बताइए। अब लगे 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे निश्चित आएगा, आप खाली एक बार देख जाइए, 2 बार देखिए, बताइए। एको चैप्टर के रचना पुत्र वियोग सीधे याद देते सुभद्रा कुमारी चौहान। तुम उनको लाल जयशंकर प्रसाद, बताइए जयशंकर प्रसाद देते सूसा, बाप रे ठंडा समय शमशेर बहादुर सिंह। अधिनायक रघुवीर सहाय, जगह पर रघुवीर के सहाय होते हैं अधिनायक। तुलसीदास दास लगल छे भक्ति काल के कवि, नागादास दास लगल छे भक्ति काल के कवि, सूरदास भक्ति काल, मलिक मोहम्मद जयसिंह प्रेम के पीर कवि और भक्ति काल के प्रेम मार्गी कवि के प्रेम के मार्ग के प्रेम के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अब बताइए इतने गांव का घर तो ज्ञानेंद्र पति होते, बताओ याद करे पड़ते, फैर साल में रटे थक गेल हवे, लगे होते हमरा रचना नहीं याद होते, काल नहीं याद होते, सब का काल उतारे वाला सर जी आपके बीच तैयार है। जो भी खराब से खराब, जो भारी से भारी यदि लगे वो आप हमारे बीच डाल दीजिए चैप्टर, उसको आसान करके आपके दिमाग तक पहुंचा देंगे। और परीक्षा में लगता है 102 बार वीडियो देख लीजिएगा, परीक्षा में जाए तो जाए देख लीजिएगा, एक को लेखक और कैसी रचना है भूलने कोई बातें नहीं है। अभी का क्लास हुआ यहीं पर खत्म करते हैं। यदि मौका मिलता है तो कल परसों 2-3 दिन यदि लाइव आ गए तब क्या कहना। अब नहीं हो लाइव आएंगे तो 2-4 गो वीडियो बना कर डालते जाएंगे। लाइव में आने में समस्या है, आप लोग मांग को हम समझ रहे हैं, लेकिन टेक्निकल टीम हमारे पास नहीं है जो सीधा वीडियो कर सकता है। थोड़ा समस्या के कारण हम नहीं डालते, नहीं तो संसाधन तो हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन इससे पूर्व भी एक दिन लाइव आए थे तो बताते इधर वीडियो मानव रेटिना पर जाकर बन जाता है दूसरा तरफ का वीडियो, माने उलट जाता है। वैसे भी जानते मानव के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। हम लोग मोबाइल बुझे छे चल ओकरा बिना वीडियो जे उल्टे करके। वो फिर मिलते हैं, आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं।